ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। 6th चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है आज। 47th श्लोका है, लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। तो देखते हैं, अगर आज हो गया पूरा तो वेल एंड गुड, नहीं तो वील कंटिन्यू कल भी यही वाला श्लोक। 6.47 प्लीज रिपीट आफ्टर मी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना आत्मा श्रद्धावान् भजते यो माम् तमे युक्ता तमो मता। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका। कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I will read. हाँ पढ़ो प्लीज। Translation. And all of yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. थैंक यू। तो इसमें Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो इसमें पहले, इससे पिछले श्लोक में कृष्ण बता रहे थे कि योगी बनो, अर्जुन को ऐसे बता रहे थे। और सभी योगियों में से सबसे बड़ा कौन सा योगी है, यहाँ पे ये कृष्ण बता रहे हैं। योगा वर्ड काफी फैशन में आजकल हम देखते हैं, बड़े सारे योगा स्टूडियो खुले हुए हैं, लोग योगा के बारे में बातें करते हैं। अगर आप कहीं जाओ वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका वगैरह कहीं पे भी, तो वहां पे आप देखोगे, चलो ठीक है, लोग कोई डॉक्टर इंजीनियर ये सब तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन सही स्कोप क्या है, वो योगा वालों का है। योगा प्रैक्टिशनर हो गया कोई, तो ऐसे ऐसे लोग योगा स्टूडियो खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन टॉप मोस्ट योगा कृष्णा क्या बता रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं क्या है। हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे योगा कृष्णा ने, इससे पिछले वाले श्लोका में याद है आप लोगों को, पिछला जो हमने 46 में पढ़ा था, 6.46 में, उसमें अर्जुन को क्या बोल रहे थे कृष्णा? कह रहे हैं योगी सबसे बड़ा है। कहा, किससे बड़ा है? ग्रेटर देन द एसेटिक, ग्रेटर देन द एम्पिरिसिस्ट, ग्रेटर देन द फ्रूटिव वर्कर। ये अलग अलग तरीके के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें योगी सबसे ज्यादा बड़ा है। और कौन है असली योगी? सबसे हाईएस्ट कौन है, बेस्ट ऑफ ऑल कौन है, वो यहां पे बता रहे कृष्ण। ऐसा व्यक्ति जो विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी। हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी मीन्स वो भगवान को इतना ध्यान रखता है कि भगवान से नॉन डिफरेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो इधर उधर की फालतू की चीजें करेगा। जैसे प्रभुपाद जो अमेरिका है, तो प्रभुपाद से कोई भी कुछ भी बात करता था तो कहीं ना कहीं से कृष्णा का जिक्र आ जाता था, क्योंकि कृष्णा से वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो हर वक्त कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं और कृष्णा की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, ये टॉप मोस्ट योगी कहलाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान से बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड है। ठीक है ना? तो अब हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? पर्पट थोड़ा बिट्स पीसेस में करेंगे, वन पैराग्राफ एट अ टाइम। यस, हरे कृष्णा, आई कैन रीड। हाँ पढ़ो। थोड़ी लाउडली आप बोल सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी ऐसे डैम्प हो रही है।
अच्छा, okay, I'll just remove my headphones. Give me 1 second. Hare Krishna, can you hear me? हाँ, आवाज तो सेम ही है, वी कैन हेयर यू। आप पढ़ो। Purport. The word bhajate is significant here. Bhajate has its root in the verb bhaj, which is used when there is need of service. The English word worship cannot be used in the same sense as bhaj. Worship means to adore or to show respect and honor to the worthy one. But service with love and faith is specially meant for Supreme Personality of Godhead. One can avoid worshipping a respectable man or a demigod and may be called discourteous, but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. Every living entity is the part and parcel of Supreme Personality of Godhead, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. Failing to do this, he falls down. The ओके, Bhagavatam is Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हम यहाँ तक थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जाया है कि जैसे कई सारे वर्ड्स जो हम संस्कृत में यूज करते हैं या इवन हिंदी में भी यूज करते हैं, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में जरूरी नहीं है ऐसा वर्ड अवेलेबल हो। तो खासकर संस्कृत के वर्ड्स, अगर संस्कृत की लैंग्वेज का हमें नॉलेज नहीं है तो हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है एक्चुअली, रादर देन जस्ट ट्रांसलेट करके समझने की। कई सारी चीजें हो नहीं सकती ठीक से ट्रांसलेट। जैसे उस दिन मैं किसी सुन रहा था, बोल रहे थे कि हिंदी को भी ट्रांसलेट करना इंग्लिश में कभी मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप किसको बोलो कि अरे आप शर्म मत करो, खाओ, बिना शर्म किए हुए खाओ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और उसको इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करे तो हो जाएगा शेमलेसली ईट। तो मीनिंग काफी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर श्लोका में पर्पट समझाते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कि भजते को एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने से मीनिंग समझ में आएगा नहीं। अगर आप वर्शिप ट्रांसलेट करो या कुछ ऐसा ट्रांसलेट करो, इट विल नॉट गिव यू एक्चुअल मीनिंग भजने का क्या होता है। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भजना वर्ड जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कई बारी जो भक्ति है या भजना, इनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो कई बार लोग ट्रांसलेट करते हैं डिवोशन, ठीक है ना। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं, और आपने कई बार देखा होगा, प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन दिया है, डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशन और डिवोशनल सर्विस में क्या फर्क है? डिवोशनल सर्विस मींस सेवा, सेवा होनी चाहिए। डिवोशन वर्ब, जो लव है, लविंग, वो एक वर्ब है। उसी तरह से जो सर्विस है वो एक डिनोट करता है एक्टिविटी को, एक्शन को। तो जब हम अब कहते हैं कि हम भगवान पे डिवोटेड हैं, तो उसका मतलब है कि कोई हमारे एक्शन के अंदर चेंज आना चाहिए, कोई सेवा भावना आनी चाहिए। तो इसीलिए ट्रांसलेशन है डिवोशनल सर्विस। और यहाँ पे प्रभुपाद दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंस, कि वर्शिप तो किसी की भी की जा सकती है, यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण रूप से फेथ होना किसी पे, ये हर एक पे नहीं हो सकता। और प्रेम होना किसी के साथ, प्रेममय सेवा, ये सिर्फ भगवान के साथ ही हो सकता।
क्योंकि ही इज आवर अल्टीमेट फ्रेंड, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। हम इस धरती पे जब जन्मे थे उससे पहले भी हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, और जब हम ये शरीर छोड़ देंगे उसके बाद भी हम किसी को अपने साथ जान के नॉलेज लेके जान नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान हमारे से पहले भी थे हमारे साथ, और ये शरीर के बाद भी रहेंगे हमारे साथ। तो ऐसे अल्टीमेट फ्रेंड जो है हमारा, वो भगवान ही है। और बाकी सारे लोग, उनका क्या पर्पस है कि हम उनकी हेल्प करें कि वो भगवान के तरफ बढ़ें, उनकी सेवा करें, और उनकी हेल्प हम लें ताकि हम भी भगवान की तरफ बढ़े। जितना हम भगवान के पास आते जाएंगे सब लोग, उतने एक्चुअली अपने में भी हम पास आएंगे। क्योंकि अगर सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे तो फिर बेस्ट है वो। फिर आगे बता रहे हैं, वन कैन अवॉइड वर्शिपिंग अ रिस्पेक्टेबल मैन और डेमीगॉड एंड मे बी called discourteous, but one cannot avoid serving the supreme without being thoroughly condemned. तो ये हो सकता है किसी को कंफ्यूजिंग लगे, इसका क्या मतलब है। बेसिक मतलब ये है कि अगर किसी महान व्यक्ति को आपने ठीक से आदर नहीं किया तो हो सकता है आपको उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मिले, लेकिन भगवान को अगर आप अवॉइड करोगे सेवा करने का तो उसके तो बहुत ही ज्यादा खराब कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। क्यों? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वही ये है कि हम एक पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को चलाएं, और वो जो पर्टिकुलर तरीका है वो है भगवान की सेवा करने में। अगर हम वो करेंगे तो उससे हमें खुद ज्यादा खुशी मिलेगी। जो सेवा करता है उसको ज्यादा खुशी होती है। भगवान खुद भी चाहते हैं सेवा करना, वो अपने डिवोटीज की सेवा करते हैं, और कई बार खुद ही डिवोटी बन के आते हैं, क्योंकि सेवा में ज्यादा आनंद है। और हर जो लिविंग एंटिटी है वो भगवान का अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और सभी लिविंग एंटिटीज का इंटेंशन क्या है? भगवान की सेवा में लगना। प्योर लिविंग एंटिटीज की यही है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी और उनकी इंटेंशन। कंडीशन सोल्स जो बद्ध जीव है, ज्यादातर लोग जैसे बद्ध हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। टोटल अगर आप देखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सारे भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहती है। मटेरियल क्रिएशन में तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन रहती है, मेजॉरिटी नहीं रहती। जैसे जेल में या हॉस्पिटल में थोड़े मोड़े लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन नहीं होती सिटी की। सिटी की पॉपुलेशन मेजॉरिटी तो नॉर्मल अपने घरों में रहती है, अपने वर्क प्लेस पे काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी हो गई तो उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे जो मटेरियल क्रिएशन में सब रह रहे हैं उनको बीमारी है। क्या है बीमारी? कि उनको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करके एंजॉय करने का कीड़ा है। ये एक इन्फेक्शन है जो हो गया है। तो इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो भगवत गीता में दिया है। फिर इन्फेक्शन क्योर हो जाता है, फिर हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है सबको? किसी का कोई डाउट? हाँ, हरे कृष्ण। I did not understand one thing in this sentence, that but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. इसका मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया ये क्लियरली। यही मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने कि अगर भगवान की सेवा हम नहीं करेंगे तो उसके बड़े खराब परिणाम आएंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि भगवान की सेवा में लगे हम। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे दुर्योधन का एग्जांपल लो। दुर्योधन जो था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था ये सोचने के लिए कि कृष्णा जो है वो भगवान है। कई बार लोगों को बोलो ना कि भगवान एग्जिस्ट करते हो, कहते नहीं नहीं हमारे को सामने लाके दिखाओ, अगर हमें दिखाओगे तब हमें विश्वास आएगा। सीइंग इज बिलीविंग, ऐसा लोग बोल सकते हैं, कई बार बोलते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं नहीं अभी तो हम एथीस्ट हैं, हमें कोई भगवान में नहीं है, अगर है तो हमारे सामने आए।
लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उनके सामने अगर भगवान आ जाए तब भी वो मान लेंगे। दुर्योधन के सामने आ गए थे, लेकिन दुर्योधन ने फिर भी नहीं माना था, उनको विराट रूप भी दिखाया, लेकिन उसको भी उसने जस्ट फूड इट कि हाँ भाई चलो, कोई सीरियसली नहीं लिया उसने। तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत खराब हशर होता है। ये कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, वो कहता नहीं मुझे तो चाकू से ही खेलना है, कहते हैं नहीं नहीं मत खेलो मत खेलो, वो नहीं मानता, वो चुपके जाते और फिर चाकू से उसका हाथ कट जाते हैं, ब्लड आता है। तो ये तो उसका खुद का नुकसान हुआ, माता पिता का थोड़ी कोई नुकसान। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में यही है इसका मतलब। समझ में आ गया? Thank you. थैंक यू। ऑलराइट, हम आगे चलते हैं। मैं पढ़ूंगा नेक्स्ट श्लोका। भागवतम में से कोट कर रहे हैं प्रभुपाद 11:5-3, 11th कैंटो का 5th चैप्टर 3rd श्लोका। उसमें क्या बताया? य एषं पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवज्ञानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यधः। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़ो। Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. हाँ, तो ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, इस चीज को निग्लेक्ट करता है, उसको क्या होता है? वो फॉल डाउन हो जाता है उसका। जहाँ पे भी है वो फॉल डाउन मीन्स वो अपनी स्थिति को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को भी कोई भी स्थिति मिली हो वो भगवान की कृपा से मिलती है। लेकिन अगर वो उसको भगवान को एक्नॉलेज नहीं करता और वो सोचता है कि मैं इस स्थिति में कुछ भी गलत तरीके से बिहेव करता है वो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई लोग हैं जिनके पास काफी रिसोर्सेज फैसिलिटीज मिल गई, रिच हो गए वो, या बहुत ही अच्छे जगह उन्होंने बर्थ लिया जहाँ पे, तो ये पुराने कर्मों की वजह से उनको अच्छा बर्थ मिला और भगवान की कृपा से उनको इतनी सारी चीजें मिली, फैसिलिटीज मिली, जिसको वो स्पिरिचुअली एडवांस करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज का फायदा नहीं उठाते और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, उन्हीं कामों में लगते हैं और दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तंग करते हैं, तो ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन लाइफ का फायदा नहीं उठा पाते, और एक बार ह्यूमन लाइफ मिस हो गई तो फिर नेक्स्ट लाइफ जानवर की मिल सकती है। तो जानवर की लाइफ में वो वही चीज कर सकते हैं जो वो ह्यूमन लाइफ में कर रहे थे, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, और बहुत ज्यादा मजरीज होती हैं, सफरिंग होती हैं, तकलीफें आती हैं, और भगवान बार बार मौके देते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी नहीं सुने और वापस जानवरों की योनि में जाना चाहें तो द चॉइस इज आवर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? Should I continue? हाँ कंटिन्यू करो आप। In this verse, also the word bhajanti is used. Therefore, bhajanti is applicable to the Supreme Lord only, whereas the word worship can be applied to demigods or to any other common living entity. The word avajananti used in this verse of Srimad Bhagavatam is also found in the Bhagavad Gita. Avajananti mam mada. Only the fools and rascals deride the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Such fools take it upon themselves to write commentaries on the Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord. Consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and the word worship. Hari Bol. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर श्लोका में जो भजंती वर्ड यूज हुआ है
हमने पढ़ा ना अभी, भजते, भजते यूज हुआ है, भजंती यूज हुआ है। तो भजंती वर्ड सिर्फ भगवान कृष्ण को ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए हम भजंती यूज नहीं कर सकते वर्ड, ऐसे बोल रहे हैं प्रभु। वर्शिप तो कई लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है, देवी देवताओं के लिए भी हो सकता है अप्लाई। और अवजानंती, यहां पे लिखा है अवजानंती, द वर्ड अवजानंती इज यूज्ड। तो अवजानंती के लिए उन्होंने बताया, तो ये तो अभी इसमें भागवतम के श्लोक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भगवत गीता में भी यही वर्ड यूज होता है, अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब फूल। तो अवजानंती माम मूढ़ा मीन्स, ये श्लोका बता रहे हैं प्रभुपाद के जो मूर्ख व्यक्ति हैं, बेवकूफ हैं जो, वो लोग भगवान को समझ नहीं पाते। जब भगवान आते हैं अपने इस धरती में आते हैं 200 फॉर्म, सोचते हैं हमारे जैसा ही कोई है, और वो भगवान को, कृष्णा को भगवान नहीं मानते। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कई बार वो कहते हैं कि कृष्णा तो कोई महापुरुष हैं, या कृष्णा जो है वो ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, या कृष्णा जो है वो कैरेक्टरलेस है, ऐसे करके गलत गलत बातें बोलते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कई बारी ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो हैं वो स्कॉलर बन जाते हैं, उनको थोड़ी संस्कृत सीख लेते हैं, और फिर ऐसे मूर्ख लोग जो है वो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री भी देने लग जाते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि किसी ने भी संस्कृत पढ़ ली या भगवत गीता पढ़ ली तो वो इस लायक है कि वो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री दे सके। सबसे पहली चीज है उसने सीखी किससे। अगर उसने ट्रेनिंग नहीं ली प्रॉपर तो वो नहीं बता सकता इस बारे में। जिस तरह के से अगर कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाके पूरी ट्रेनिंग नहीं लेता और कहे कि नहीं नहीं मैं सर्जन बन गया, मैंने कहा कैसे बन गए आप? नहीं मैंने बुक्स पढ़ ली थी, इंटरनेट पे देख लिया मैंने कि क्या क्या पढ़ना होता है कैसे, और मैं बन गया सर्जन, आओ मेरे से सर्जरी करा लो, ब्रेन सर्जरी। तो कोई जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास ब्रेन सर्जरी का? कभी आप मेडिकल कॉलेज नहीं गए, अभी आपने ट्रेनिंग नहीं ली बड़े लोगों से जिन जो एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे कैसे आप बन गए सर्जन? नहीं हो सकता। उसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी कोई ऐसे नहीं बन सकता कि हाँ भाई मुझे आती है भगवत गीता। आपने किससे ट्रेनिंग ली, कैसे, तब पता लगेगा। तो कई ऐसे मूर्ख व्यक्ति खुद ही बन जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम लिख सकते हैं कमेंट्रीज भगवत गीता के ऊपर, और लिखते भी हैं, और वो कृष्णा को पिक्चर से हटाई देते हैं क्योंकि उनकी सेवा भावना नहीं है भगवान के प्रति। तो इसलिए वो प्रॉपरली समझ नहीं पाते कि क्या फर्क है इन चीजों में। They cannot properly distinguish between भजंती and the word worship। तो वो इसमें फर्क नहीं पता कर पाते। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है? ये काफी लंबा श्लोक है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हम। अगर कोई डाउट है किसी को कोई पॉइंट में तो आप पूछ सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग सो गए हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा है, बट इट इज लिटिल टफ टू लाइक एक्सप्लेन योरसेल्फ अगेन। मतलब आप जो बोल रहे इट्स मेकिंग सेंस, बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक माय सेल्फ अंडरस्टैंड अगेन आई गेट स्टक। चलो आप तो उठे हुए हो, कम से कम जागे हो। कोई और उठा कि सब सो रहे हैं? यस प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा उठ रहे हैं, अभी सो गए। अंगड़ाई लेनी शुरू की थोड़ी। ओके ओके, तो हम चलते हैं अब आगे। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा ये वाला? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंगे पहले हम। भजंती वर्ड सिर्फ कृष्णा जी के लिए यूज होता है?
हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो कई बार ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, जैसे भजंती हो गया या कीर्तन हो गया या जयंती हो गया, इसको बहुत लूजली लोग यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं। वो भजंती वर्ड को किसी के लिए भी यूज कर लेंगे, जयंती में किसी की भी जयंती, कोई भी अगर व्यक्ति है उसकी जयंती, ऐसे नहीं होता कभी भी। जयंती तो वर्ड जो है वो ऐसे किसी के उसमें भी नहीं आता, कोई ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी आया उसके नाम पे हम लिख दें। या फिर कीर्तन वर्ड जो होता है वो कृष्णा का ही कीर्तन होता है, तभी हम कह सकते हैं, अदरवाइज या विष्णु का। जब वो थे गंधर्वा तो वो कीर्तन कृष्णा के लिए नहीं, डेमिगॉड्स के लिए। हाँ देखो, एक इंसिडेंस बता रहा है, एक बारी गलती हो गई थी, आप लोगों को पता नहीं किसी को याद है कि नहीं। नारद मुनि पिछली लाइफ में क्या थे, आपको पता है? किसी को पता है या नारद मुनि क्या थे पिछली लाइफ में? के सन थे प्रभु जी। अच्छा, नारद मुनि इससे पिछली लाइफ में एक दासी के पुत्र थे। एक जो घरों में जाके काम करने वाली लेडी थी, उनके घर में छोटे से बच्चे थे, बालक थे। लेकिन उससे पहले वाले बर्थ पे क्या थे नारद मुनि? जब वो छोटे बच्चे थे, दासी के घर में पैदा हुए पुत्र थे, उससे पहले वाले बर्थ में क्या थे? कौन बताएगा? जैसे भरत महाराज के हमने 3 बर्थ पढ़े थे ना, पहले में तो वो राजा भरत थे, दूसरे बर्थ में वो हिरन बजे, तीसरे बर्थ में वो जड़ भरत बने। याद है किसी को स्टोरी भरत महाराज की? हमने डिस्कस की थी कल परसों। हाँ प्रभु जी। तो अब ये नारद मुनि की स्टोरी किसको याद है? को हम डिस्कस किए हुए काफी दिन हो गए अब। किसी को याद है? पिछले लाइफ में नारद मुनि थे एक दासी के पुत्र, और उससे भी पिछली लाइफ में क्या थे वो? गंधर्व थे कोई। हाँ, वो गंधर्व थे। वो गंधर्व थे, और गंधर्व क्या करते हैं, क्या क्वालिटी होती है गंधर्व की, पता है आप लोगों को? किसको पता है? सिंगिंग एंड डांसिंग वगैरह करते हैं। हाँ, वो म्यूजिक में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, बहुत अच्छे से उनको म्यूजिक करना आता है। तो जो पहली वाली लाइफ में जब वो म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छे से आते थे, उनको सिंगिंग बहुत आती थी, नारद मुनि जो थे, उनका नाम भूल गया, क्या था गंधर्व था, नाम था उनका कोई, मैं भी भूल गया। तो वो उस लाइफ में उन्होंने गलती कर दी। जब वो कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे, साथ में वो डेमीगॉड का कीर्तन करने लग गए, लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा वहाँ लेडीज भी थी उनके साथ, थोड़ा उनके सामने हीरो बनने के लिए वो अलग अलग तरीके के गलत गलत चीजें करने लग गए कीर्तन, और कृष्णा कीर्तन होना था वहां पे। तो उस वक्त क्या हो गया, उसको उनसे एक गलती हुई, उनको श्राप मिला कि अब तो हम दासी के घर जन्म लो, चलो एक छोटे से उसमें। तो ऐसे डेंजर हो जाता है, ऑफेंस हो गया। और वो वहां हेवनली किंगडम में कर रहे थे, वहां पे कई सारे देवी देवता भी थे, लेकिन उनको श्राप मिल गया। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइफ में जो है भगवान कृष्ण के बारे में एक्सक्लूसिवली सुना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में वो नारद मुनि बने। वो नारद मुनि बनने के बाद पूरे दिन कीर्तन ही करते हैं। कभी भी नारद मुनि का आप देखते हो, कहते हैं ना नारायण नारायण, और ये नहीं है कि सिर्फ 2 बारी बस ये बोला, नहीं, इसका मतलब ये है वो पूरे दिन कीर्तन ही करते आ रहे हैं, कृष्णा नारायण और राधा कृष्ण, इन्हीं के बारे में बोलते जा रहे हैं, और इन्हीं के नामों का कीर्तन करते रहते हैं, फालतू बात नहीं करते नारद मुनि। वो अलग बात है कि लोगों को पता नहीं है, और मिर्च मसाला लगाने के लिए लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि नारद मुनि को कोई कैरेक्टर बना दो किसी ड्रामा में, किसी मूवी में, किसी से उसमें जो कि लोगों के बीच में आग वगैरह लगाएं। मगर ये सब काम नहीं है नारद मुनि का। नारद मुनि का काम एक ही है कि सभी लोगों को भगवान की तरफ बढ़ाना। देखो वाल्मीकि जो कि एक हंटर थे, वो बन गए भगवान के भक्त। प्रहलाद महाराज जो कभी पैदा भी नहीं हुए थे, वो बन गए भगवान के भक्त। ध्रुव महाराज जो 5 साल के बालक थे, वो उनके संपर्क में आने के बाद भगवान के कितने एडवांस डिवोटी बन गए। व्यास देव जिन्होंने सारे के सारे वेद लिखे हैं,
वो इनके संपर्क में आने के बाद वेद व्यास जिन्हें नारद मुनि से ली सारी नॉलेज शिक्षा, तो नारद मुनि इज वेरी वेरी एडवांस्ड और उनसे गलत हो गया 1-2 जन्म पहले, तो ऐसे हमें गलती नहीं करनी बिल्कुल। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? अलका माता जी का क्वेश्चन था, किसका था क्वेश्चन? पापा क्वेश्चन नहीं, मैंने बोला मेरा क्वेश्चन था रीमा माता जी का था। ओके ठीक है ना, आपको आंसर मिल गया? भजंती वर्ड का मीनिंग क्या है प्रभु जी? मीनिंग है प्रेममयी सेवा करना, भगवान के नामों को याद करना। हाँ, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान की सेवा करना और भगवान के साथ अपना संपर्क और ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ाना, उनको दिमाग में मेडिटेट करना। तो ये सारी चीजें, पूरा प्रोसेस जो हमारा भक्ति योगा का। ओके, अब हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे पैराग्राफ में। कौन पढ़ेगा ये नेक्स्ट पैराग्राफ? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो वॉलंटियर करे। Should I read? हाँ पढ़ो कविता। The culmination of all kinds of yoga practices lies in Bhakti Yoga. All other yogas are but means to come to the point of Bhakti in Bhakti Yoga. Yoga actually means Bhakti Yoga. All other yogas are progressions toward the destination of Bhakti Yoga. From the beginning of Karma Yoga to the end of Bhakti Yoga is a long way to self-realization. Karma Yoga without fruitive results is the beginning of this path. When Karma Yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called Jnana Yoga. When Jnana Yoga increases in meditation on the Supersoul by different physical processes and the mind is on Him, it is called Ashtanga Yoga. And when one surpasses the Ashtanga Yoga and comes to the point of the Supreme Personality of Godhead Krishna, it is called Bhakti Yoga, the culmination. Factually, Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. He who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं एक बारी कविता यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सारी जो योगा की हम डिस्कशन पहले कर रहे थे वो यहाँ पे प्रभुपाद ने सब समराइज कर दिया है अच्छे से। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि सारे की सारी जो अलग अलग तरीके की योगा है उसमें हाईएस्ट कृष्णा यहाँ पे बता रहे हैं कौन से हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ता तमो मतः। कि ऐसा योगी जो हमेशा भगवान के अंदर ही अपने आप को रखता है और भगवान के बारे में ही सोचता है, भगवान की सेवा करता है, वो भगवान से स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है व्यक्ति, और वो सबसे ऊंचाई सबसे हाईएस्ट योगी है। तो ये हाईएस्ट योगी ऑब्वियसली भक्ति योगा की बात हो रही है। तो भक्ति योगा हाईएस्ट हो गई। अब भक्ति योगा के अलावा बाकी योगा भी हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ऑल अदर योगास आर बट मीन्स टू कम टू द पॉइंट ऑफ भक्ति योगा। सो दिस इज द फाइनल कॉमन पाथवे। फाइनली सब कोई भक्ति योगा में ही आगे फिर आगे बढ़ पाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यहाँ पे भगवान का मतलब क्या है योगा का? भक्ति योगा ही है बाय डेफिनेशन। भगवान ने डेफिनेशन दे दी। और बाकी योगास भी जो है भक्ति योगा की तरफ आए। अब बिगिनिंग में कोई कर्म योगा के से स्टार्ट कर सकता है और एंड वो भक्ति योगा पे ही होगा। कर्म योगा का मतलब है विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स की कर्म योगा हो सकती है, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म योगा। निष्काम कर्म योगा मीन्स अभी वो काम की इच्छा नहीं है। एक होती है सकाम कर्म योगा कि उसको वो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए कुछ काम तो कर रहा है लेकिन उसका फोकस काम में है, जो कार्य वो कर रहा है, और उसके साथ साथ वो मटेरियल इच्छाएं भी है उसकी कि मटेरियल डिजायर्स भी फुलफिल होंगे मेरे। जैसे मान लो किसी को एक पर्टिकुलर प्रोफेशन अच्छा लगता है। अच्छा 1 मिनट,
अगर किसी को एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, उसको वो अच्छा लगता है, तो वो सोच रहा है कि पर्टिकुलर प्रोफेशन में देखो कितना अच्छा स्कोप है, इसमें मेरे को पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, ऐश भी होगी खूब, और थोड़ा मैं भगवान की सेवा में भी लगा पाऊंगा। तो ये हो गया सकाम कर्म योगा, कि आप भगवान की सेवा में लगाने के लिए, भगवान के आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, लेकिन आपके दूसरे डिजायर जो है वो काफी है। तो ये हो गया सकाम। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं उससे हाईएस्ट होती है निष्काम कर्म योगा, कि आप कर रहे हो लेकिन आपको इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा फ्रूटिव, मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, या मेरी फ्रूटिव मेंटालिटी नहीं है, इससे कोई मटेरियल मेरे को बेनिफिट्स होंगे, वो नहीं है। तो वो हो गया निष्काम कर्म योगा। तो वो बिगिनिंग में होता है निष्काम कर्म योगा, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। और जब कर्म योगा इंक्रीज हो जाती है ज्ञान से, नॉलेज से, और त्याग की, रिनंसिएशन की भी भावना आ जाती है, तब वो ज्ञान योगा बन जाती है। और ज्ञान योगा से भी इंक्रीज होके अगर यहाँ पे लिखा है ज्ञान योगा इंक्रीजेस इन मेडिटेशन, कितनी एक्सटेंसिवली हम भगवान के साथ मेडिटेट करके सुपर सोल परमात्मा में फोकस कर रहे हैं, तो वो अष्टांग योगा बन जाती है। ठीक है ना? When one surpasses the Ashtanga Yoga, comes to the point of personality of Godhead of Krishna, is called as Bhakti Yoga. तो ये योगा लैडर है। सबसे नीचे हो गया कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, फिर ज्ञान योगा, फिर अष्टांग योगा, फिर भक्ति योगा। Factually, भक्ति योगा is the ultimate goal. Ultimate goal तो भक्ति योगा ही है। But to analyze भक्ति योगा minutely, one has to understand these yogas. तो भक्ति योगा क्या कई बारी समझने के लिए बाकी योगाओं को का हमें आइडिया होना चाहिए। The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. तो जो ऐसे प्रोग्रेसिवली रहते हैं वो सही रहते हैं। जो एक ही में स्टक हो गए, वो सोचते हैं कि सब अलग अलग पाथ हैं, ये सारे अलग अलग रास्ते हैं भगवान की तरफ चढ़ने के, उनके लिए जो है प्रोग्रेस करना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो ऐसे प्रोग्रेसिवली बढ़ते रहते हैं भक्ति योगा की तरफ, उनके लिए बहुत ज्यादा इजी है प्रोग्रेस करना, और उनके आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होगा उनको। कंटिन्यू करोगे आप कविता? One who sticks to a particular point and does not make further progress is called by that particular name. Karma yogi, Jnana yogi or Dhyana yogi, Raj yogi, Hatha yogi, etc. If one is fortunate enough to come to the point of Bhakti Yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalayan, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination. Okay, very nice. Thank you. Hare अरे यहाँ देखो क्लियरली उन्होंने बताया कि जो बाकी एक पर्टिकुलर पाथ में स्टक हो गए, कि कोई कर्म योगा ही कर रहा है या कोई सिर्फ ज्ञान योगा ही कर रहा है, ध्यान ही कर रहा है, तो वो उसी पाथ में स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे इससे, तो ये उसी नाम से कहलाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई हिमालय पे जाना चाहता है, उसको पूछा कि सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से हैं, बोला भाई सबसे ऊंचे माउंटेन पहाड़ है हिमालय। उसने कहा ठीक है, मुझे सबसे ऊंचे पहाड़ों में जाना है, जाता है हिमालय में। और हिमालय में जाके अब अगर उसको सबसे ऊपर जाना है, तो उसको किसी भी, हिमालय में तो कई सारे माउंटेन रेंजेस हैं, किसी भी माउंटेन पे चढ़ जाएगा वो पहुंचेगा नहीं, उसको माउंट एवरेस्ट पता करना पड़ेगा जो हाईएस्ट है, और उसमें चढ़ के जब ऊपर जाएगा तब सबसे ऊपर पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है सबको? एग्जाम्पल समझ में आ गया? पापा द्रोण के लिए क्या हिमालय की सबसे बड़ा माउंटेन? तो नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं अब। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? एनी वॉलंटियर? I can read. हाँ आप पढ़ो। It is by great fortune. It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness
on the path of Bhakti Yoga to become well situated according to the Vedic direction. The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Shyama Sundar, who is as beautifully colored as a cloud, whose lotus-like face is as effulgent as the sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded. Illuminating all sides is his gorgeous luster, which is called the Brahma Jyotir. He incarnates in different forms such as Ram, Narasimha, Varaha, and Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and he descends like a human being as the son of Mother Yashoda, and he is known as Krishna, Govinda, and Vasudeva. He is the perfect child, husband, friend, and master, and he is full with all opulences and transcendental qualities. If one remains fully conscious of these features of the Lord, he is called the highest yogi. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये करता क्या है, मतलब जो भगवान में सोचता है, भगवान में मेडिटेट करता है, भगवान के साथ क्या मतलब उसका क्या है। उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है वो साक्षात भगवान के इतने ज्यादा ब्यूटीफुल जो दर्शन है उनसे पूरी तरह से मेस्मराइज हुआ हुआ है, क्योंकि भगवान जो है वो इतने सुंदर है एक्चुअली। तो यहाँ पे प्रभुपाद इससे पहले भगवत गीता में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन भगवान के पर्सनल फॉर्म और ब्यूटी के बारे में प्रभुपाद ने ज्यादा कुछ कहा नहीं अभी तक। ये पहली बार ही उसके बारे में रिवील कर रहे हैं। और आने वाले चैप्टर्स में 7th से लेके जो समझ लो 6 चैप्टर हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 6 चैप्टर जो है ये हार्ट ऑफ भगवत गीता है। तो ये हार्ट ऑफ भगवत गीता में कृष्णा और डीपर जाएंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद रिवील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कृष्णा जो है ही इज श्याम सुंदर, ब्यूटिफुल, कलर्ड एज अ क्लाउड, whose lotus feet is effulgent as the sun। बहुत एफल्जेंट है, उनकी ड्रेस ब्रिलियंट है, पूरे ज्यूल्स हैं, हार है उन्होंने पहने हुए। अब ये सब डिस्क्रिप्शन जो है ये एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं दे सकती हमें भगवान की ब्यूटी का। जो भगवान की खूबसूरती है, सुंदरता है, उसको तो हम एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ थोड़ी डिस्क्रिप्शन है हल्की सी। इल्यूमिनेटिंग ऑल साइड्स गॉर्जियस लस्टर, जो कि ब्रह्म ज्योति होती है, ब्रह्म ज्योति निकलती है भगवान में से। और कई सारे इनकारनेशन है भगवान के, राम, नरसिम्हा, वरा, कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, and he descends like a human being as the son of Mother Yashoda, known as Krishna, Govinda, Vasudeva। ये सब नाम है भगवान के। परफेक्ट चाइल्ड, हस्बैंड, फ्रेंड एंड मास्टर है भगवान। और भगवान सारे के सारे ऐश्वर्यों से पूरी तरह से वो फुल हैं, और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि मटेरियल नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है। तो अगर ये सब चीजें के बारे में जिसको ज्ञान है और जिसका जो कॉन्शियस है इन सब चीजों का, वो योगी जो है हाईएस्ट योगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दिस स्टेज ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा कैन बी अटेन्ड ओनली बाय भक्ति योगा। तो ये भक्ति योगा से ही अटेन हो सकती है। और यहाँ पे कोड भी कर रहे हैं, एज इज कंफर्म्ड इन ऑल वैदिक लिटरेचर। शास्त्रों में भी दिया गया, क्या दिया गया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। किसको पूरी चीजें ये सब पता लगेंगी, किसको ये ज्ञान होगा, किसको किसके हृदय में ये सब प्रकाश हो जाएगा, सब नॉलेज आ जाएगी, उसी व्यक्ति को, ओनली ऑन टू दोज ग्रेट सोल्स who have implicit faith in both Lord and spiritual master, all the import of the Vedic knowledge automatically revealed। प्रकाशन्ते महात्मना, एकदम जैसे लाइट ऑन हुई और सब कुछ दिखने लग गया। अगर लाइट ऑफ होती है, अंधेरा होता है, रात का टाइम है, कई बार चीजें दिखेंगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जैसे लाइट ऑन हुई या सन आया, सब कुछ प्रकाश। उसी तरह से अभी हमारे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, डाउट हो रहा है, कृष्णा है, कौन है, क्या है, लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी पता लग जाएगा। तो ये लाइट कैसे जलानी है,
इसके लिए हमें पूरा फेथ होना चाहिए किस पे? गुरु और कृष्णा पे, बस ये दो। ये ऐसा दिया है उपनिषद में, श्वेतेश्वरा उपनिषद यहाँ पे कोट हुई। फिर आगे बता रहे हैं, भक्तिर अस्य भजनन तद इहा मूत्रोपदी नैरास्येना मुष्मिन मन कल्पनम एतत् एव नैष्कर्म्यम। Bhakti means devotional service to the Lord, which is free from desire of material profit either in this life or in the next. ये भक्ति का मतलब है कि भक्ति मतलब कि कोई भी मटीरियल प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे हैं हम भगवान की तरफ। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को अगली बार अगले लाइफ में अच्छा जन्म मिल जाए, हमारा अभी घर परिवार अच्छा हो जाए, वो तो सब सेकेंडरी चीजें हैं। मेन चीज क्या है कि भगवान से कनेक्ट होकर भगवान की सेवा करनी है बस। और जब ऐसी कॉन्शियसनेस होती है हमारी तो हम प्योर भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। डिवॉइड ऑफ सच इंक्लिनेशन वन शुड फुल्ली एब्जॉर्ब द माइंड इज द सुप्रीम। भगवान में पूरी तरह से माइंड लगाना है। दैट इज द पर्पस ऑफ निष्कर्म्या। तो यहाँ पे गोपाल तापनी उपनिषद में से दिया गया है। तो प्रभुपाद ने अलग अलग उपनिषद, अलग अलग पुराण, अलग अलग सेक्शंस जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के हैं, वहां से रेलेवेंट फिलोसॉफिकल कनेक्शंस बना के रेलेवेंट श्लोक हमें यहाँ पे दिए हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए हमारे को कॉन्सेप्ट। These are some of the means for performance of bhakti or Krishna consciousness, the highest perfectional stage of yoga system. Thus ends the Bhaktivedanta purport of 16th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of ध्यान yoga. All right. तो यहाँ पे हमने ये वाला 6th chapter भी कर लिया। एक बार ट्रांसलेशन फिर से पढ़ेंगे। And of all the yogis, one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental service to me, is the most intimately united with me in yoga, is the highest of all. That is my opinion. All right. भगवान की जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि योगी हाईएस्ट है और योगी के क्या क्वालिटीज हैं, वो ये हैं क्वालिटीज जो कि पूरी मैच हो रही हैं भक्ति से, भक्ति योगा से। ओके, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji, there is no question. Can you upload this lecture today if possible? I will upload it today. Thank you Prabhuji. Thank you very much. तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।